బోయిన్పల్లి నివాసి సయ్యద్ సమ్రీన్ బానుకు 2019 సంవత్సరంలో అదే ప్రాంతానికి చెందిన సయ్యద్ జునైద్ అహ్మద్తో వివాహం జరిగింది. వివాహం జరిగిన కొద్ది నెలలకే తన భార్య పుట్టింటి నుంచి తరచూ డబ్బులు తీసుకురావాలని భర్త వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కుటుంబాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో బాధితురాలి తండ్రి పలుమార్లు ఆర్థిక సహాయం చేసినప్పటికీ డబ్బుల కోసం ఒత్తిడి కొనసాగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ దంపతులకు 3 పిల్లలు జన్మించారు. ఈ మేరకు మాట్లాడుతూ डाउरी के लिए हरासमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिसकी जानकारी मैं अपने पेरेंट्स को देना मुनासिब नहीं समझी कि अभी मतलब स्टार्टिंग है, अभी से मतलब क्यों ऐसा पेरेंट्स के सामने बोलना। मैं जितना भी हो सके इस शादी को मतलब टाइम देना चाह रही थी कि अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएंगी करके, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। इसके बाद उन्होंने मेरा नाम सैयदा समरीन बानू है, मैं न्यू बोइनपल्ली हुमानगर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी शादी 19 दिसंबर में सैयद जुनैद अहमद से हुई थी। शादी के 4-5 महीने के बाद से ही इन लोग का हरासमेंट स्टार्ट हो गया था फॉर डाउरी, और ये स्क्रिप्ट दी कि मेरे फादर मीडिया में माफ़ी मांगे और इसमें ये ओपनली थ्रेट कर रहे कि अगर एक्सीडेंटली या नेचुरली अगर मुझे कुछ हो जाए तो ही एंड हिज पेरेंट्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जिसकी वजह से मेरे फादर को थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा कि ये सब हो रहा है। मतलब हम हमारे हाथों से हमारी बच्ची को अगर कल के दिन मतलब कुछ हो गया तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब बच्ची को कुछ हो जाएगा करके मेरे फादर फिर उन लोग से बोलने लगाए माफ़ी मांगना है मैं मांग लेती हूँ, बट ये मीडिया में बोलना ये स्क्रिप्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर दूँ, आप लोग माफ़ी मांगो बोले मैं मांग लेती हूँ, जिस पर उन्होंने अग्री नहीं किया। और विदिन 5 डेज इन्होंने तलाक नोटिस भेजी। इलीगल तलाक नोटिस थी वो। कंप्लेन करे बोइनपल्ली PS में। कब करे थे कंप्लेन? जुलाई 26 में हम कंप्लेन करे जाके, और उनके ऊपर FIR हुई फॉर चीटिंग एंड फोर्जरी। और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ धोखा करे और जो जुल्म करे उसके खिलाफ भी हम 1 जुलाई 2026 को बेगमपेट वुमेंस पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ FIR करवाए और इन पे कुछ सेक्शंस भी लगाए गए। आपको इतना हैरेसमेंट करने का रीज़न क्या है? इनका मेन डाउरी और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे फादर से कॉन्स्टेंटली चाहिए था। जब भी इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट में हम रुकावट डालते या फिर नहीं देते तो इसके ऊपर इन लोग लड़ाई स्टार्ट कर देते। ऑलरेडी आप लोग करे बोल के मालूम हो फाइनेंशियल सपोर्ट की कंपनी वगैरह लगाती? जी, अगस्त 2020 में हमारे फादर इनको कंपनी का सेटअप लगाए और इनको कुछ रकम भी दिए सो दैट उन्होंने स्टेबल रहना उस दौरान, ताकि हम हमारे फादर इसलिए करे ये सब कि मैं खुश रहना, एट द एंड बच्ची अच्छी रहे तो बस है बोल के करे। उसके बाद मैं तुम्हारा घर लेके चले जाता हूँ, तो मैंने हर चीज़ मानी ताकि मेरा और मेरे बच्चों का घर मतलब बस जाए, हम फिर एक साथ एज ए फैमिली फिर रह ले। तो सितंबर 13, 2025 में ये केस लोक अदालत में विड्रॉ हुआ। उसके केस विड्रॉ होने के फ़ौरन बाद ही सैयद जुनैद अहमद ने मुझे लेकर गए साथ में और मेरे को मार के रोड पे छोड़ दे के चले गए से। उसके बाद फिर हमने यही चीज़ें जो मीडिएटर्स थे बीच में उनके रिश्तेदार उनको इन्फॉर्म किया। तो जब ये लोग भी इनको कन्फ्रंट करे तो ये लोग एक ही चीज़ बोले कि अब हम घर में नहीं बुलाते, और फॉल्स न्यूज़ बोल रहे थे ये लोग कि हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिए वगैरह, तो अब तो हम घर में नहीं बुलाते, आप भी बीच में से हट जाइए। इसी दौरान सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने फिर मुझे कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की। बहुत सारी दफ़ा जब भी मैं घर से बाहर जा रही थी बच्चों के कुछ भी काम के लिए वगैरह, तो ये मेरे वीडियोस वगैरह जो हमारी सोसाइटी में CCTV फुटेजेस निकाले, और ये जिसको इन लोगों ने हर बार सिर्फ लड़ाई करके मेरे पेरेंट्स को वहाँ से भेज दिया। उसके बाद 2024 जून में मेरे पेरेंट्स जब हज पे गए हुए थे तब इन लोगों ने फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की और हरास किया, जिसके लिए मेरे छोटे अंकल जो है वो कन्फ्रंट करे सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं इनको, तो इन्होंने रोड पे ही लड़ाई स्टार्ट कर दी और उनको मारा पीटा। उसके बाद ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मैंने जून 2024 में डाउरी हरासमेंट केस वुमेंस PS बेगमपेट में FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हर बार मतलब मना रहे थे ताकि किसी तरह ये केस विड्रॉ कर दूँ मैं। फिर इन्होंने इनके रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व किया, तो उनके रिलेटिव्स के थ्रू ये हर कंडीशंस मेरे से मनवा रहे थे कि नहीं करी हुई है,
ये तलाक नोटिस इन्होंने भेजी, जिसमें इन्होंने जो इसमें सेकंड विटनेस है उनकी भी फैसिनेट कर सके कॉलोनी में, सबको बता सके कि ये लड़की ऐसी है करके, बट इसमें ये कामयाब नहीं हुए। तो फिर ये नवंबर में क्या करे, फिर रोड पे ऐसे ही मेरे साथ बदतमीजी करके मेरे कैरेक्टर पे बोल रहे थे, जिससे फिर गुस्सा आके मेरे फादर और मेरे भाई ने उन लोग के पास गए और उसी दौरान लड़ाई हुई। तो इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मेरे फादर और मेरे भाई के खिलाफ कंप्लेंट बुक कराई मोइनपल्ली PS में। उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा बार एफर्ट्स कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बच जाए, हमारे बच्चों का घर मतलब बच्चों को बाप मिल जाए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और इस दौरान यहाँ पर सोसाइटी में जो भी वेल विशर्स थे हमारे, उन लोग भी बहुत ट्राई करे कि कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत हो जाए और हम फिर एक साथ रहने लगे, लेकिन इन लोग ने कुछ भी बात नहीं मानी। 24 मई 2026 को सैयद जुनैद अहमद ने जो बीच में जो मीडिएटर्स थे उनको बुलाया और बुलाकर अपने कंडीशंस रखे, जिसमें से एक था ये हम आपको ये फर्स्ट नोटिस सर्व करे, जिसमें ये इलीगल नोटिस है, ये नोटराइज भी नहीं कराई हुई है। कौन से ईयर में? 2026 को ये नोटिस दिए थे, जिसमें विटनेस को भी पता नहीं था कि ये तलाक के पेपर्स हैं। उनसे ये बोल के साइन करवाए कि कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर साइन करो, क्योंकि वो जो विटनेस है वो उन लोग के फादर की कंपनी में एम्प्लॉय है, तो उनसे करवाए। फिर जुलाई 4 के दिन सेकेंड नोटिस हम आपको भेजे, ये नोटराइज कराई हुई है एडवोकेट के थ्रू, लेकिन इसमें जो साइन है विटनेस की, सेकेंड विटनेस की, सेम जो एम्प्लॉय है उनसे ही करवाने की कोशिश करे। तो उस पर उन्होंने बोले कि मैं तलाक के मामले में मैं बीच में नहीं आता, मैं ये साइन नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या करे, वो साइन कॉपी करके इस पर साइन करे सेकेंड नोटिस पे। तो फिर जब विटनेस को पता चला कि ये साइन मतलब मेरी साइन शो कर रही है उसमें सेकेंड नोटिस में, बट एक्चुअली में मैं साइन नहीं करा था, तो फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करे। फिर उन्होंने मालूम हुआ कि वो कंपनी आपका फर्जी है। जी हाँ, वो क्या करे, उनके कोई फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कर दिए, ताकि हम मतलब कोई इनके एक्शन नहीं ले सके कि इनकी कंपनी है बोल के, क्या करे पार्टनरशिप में दूसरों के नाम पे कर दिए, जितने एविडेंस से मिटा दे रहे हल्लो हल्लो। जी हाँ। तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट है आपको, गवर्नमेंट PS कंप्लेंट करे, वुमेन PS पे कंप्लेंट करे आप, तो पुलिस का रिस्पांस कैसा है आपको, फिर क्या आप ओपिनियन करें? पुलिस इस दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और बहुत ज़्यादा तरीके से लोग इन्वेस्टिगेशन करे, वुमेंस पुलिस स्टेशन वाली भी और बोइनपल्ली PS भी। हमारी जुडिशरी और पुलिस से यही अपील है कि इनके ऐसे फ्रॉड इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे और मेरे मासूम बच्चों को इंसाफ हो। आप कोर्ट में भी केस डाले, आप तो कोर्ट से क्या करना चाहेंगे? जो चीटिंग केस करे फॉर्जरी सिग्नेचर्स के लिए, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? वही फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी इसके ऐसे फ्रॉड जो भी लोग कर रहे हैं इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। 2 साल से ये लोग बाबू घर में आने भी नहीं दे रहे और ना ही कोई तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे मुझे या मेरे बच्चों को। अभी मेरे 2 बड़े जो है फातिमा और बिलाल, ये लोग स्कूल को भी जाते, बट हमारे हस्बैंड की तरफ से हमारे लिए कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है अभी इस दौरान। कर रहे थे ताकि मिलान मतलब मिलके एटलीस्ट उनको रहम आ जाएगा, बट उन्होंने बच्चों को मिलाने के बावजूद भी उनको कुछ रहम नहीं आया हमारे ऊपर। उन्होंने हमको और हमारे बच्चों को छोड़ के हमको ये भी मालूम पड़ा कि उन्होंने सऊदी कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाने वाले थे और दूसरी शादी करने वाले थे। ये प्रेस मीट जो करे, इसके बाद हमको डर है कि मेरे को और मेरे बच्चों को ये लोग हरास करेंगे या कोई तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। थैंक यू।